हमारे ब्लॉक में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, इसलिए कि मुस्लिम ममालिक काफ़ी पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। और इकॉनमी के एतबार से वक्ती तौर पे मुश्किलात हैं, बाकी दफाई एतबार से हम इंडिया से ज़्यादा मजबूत हैं। एज ए कंट्री हम देखा जाए ना, अगर हम उसकी औसतन एवरेज से देखा जाए कि छोटे मुल्क हैं, मगर उससे ज़्यादा इंडिया हमारे से डरता है। तो इंडिया से इतनी उम्मीदें क्यों वाबस्ता है? अभी तो जब जंग की बात है आप सब जो है शर्टें उतार के जज्बे जज्बे के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। देखे तो हमारे पाकिस्तान में भी इतना टैलेंट है, तो मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ इतना टैलेंट है कि हम आपको भी नहीं बता सकते। Unfortunately। वो हमारे लिए नहीं आ रहे, वो बेसिकली चाइना के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग है, उनके लिए आ रहे हैं, अटेंडिंग करने आ रहे हैं। यहाँ पे आएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और चले जाएंगे। और पाकिस्तान को और एक झटका लगेगा जब ये वापस जाएंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा पाकिस्तान किसी खुशफहमी में ना रहे, मैं इंडिया और पाकिस्तान पे बात नहीं करने जा रहा, मैं तो एससीओ समिट अटेंड करने जा रहा हूँ, क्योंकि रशिया आ रहा है, ईरान आ रहा है और हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जो जिम्मेदारी हमें दी जाती है हम उसको निभाना अच्छे से जानते हैं। हिंदू बेसिकली तासुब पसंद कौम है, अच्छा, ठीक है। और जो कौम या जो फिरका तासुब पसंद होगा कभी भी आपसे तल्लुकात वो नहीं रखेगा। उनके बारे में तो मशहूर है कि अपना बगल में छुरी और मुंह में राम राम। तो फिर सऊदीया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया के साथ बॉर्डर खुलते हैं तो हमारी ट्रेड जो है वो बेहतर होगी। और इंडिया इस टाइम मेड इन इंडिया बन गया है जी। पाकिस्तान वहाँ तक पहुँच नहीं सका। नमस्कार दोस्तों, तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी पाकिस्तान का दौरा करने वाले। पाकिस्तान में बहुत चर्चा चल रही है इस विषय में। पाकिस्तान में एस जयशंकर जी पहुंचने से पहले पाकिस्तान में हाई हल्ला शुरू हो गया है और पाकिस्तानी यहां तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया वो तो हिंदू या मुसलमान है, वो ये उनसे ताल्लुकात ही नहीं चाहिए। सीधा ये फॉरेन पॉलिसी नहीं, हिंदू मुस्लिम की पॉलिसी करना चाहते हैं। उसके बाद फिर ये आईएमएफ से कर्जा लेने क्यों जाते हैं, अमेरिका से भीख क्यों मानते हैं, उसके बाद चाइना से दोस्ती क्यों कहते हैं, चाइना से लोन क्यों लेते हैं, वो भी तो गैर मुस्लिम है। उसके बाद पाकिस्तानी शर्माते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। और उसके बाद इजराइल और ईरान के बीच में जो हो रहा है ये भी भारत करवा रहा है। पाकिस्तान की सोच क्या है, आइए सुनते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, इनको सोचना चाहिए कि एक बंदा हमारे लिए ज़हन में क्या रख के आ रहा है, उसके माइंड में क्या है। वो आपको पहले कह रहा है कि जी मैं आपके बारे में कोई अच्छी बात नहीं कर सकता हूँ, मैं आ रहा हूँ जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए। वो हमारे लिए नहीं आ रहे, वो बेसिकली चाइना के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग है, उनके लिए आ रहे हैं, अटेंडिंग करने आ रहे हैं। यहाँ पे आएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और चले जाएंगे। और पाकिस्तान को और एक झटका लगेगा जब ये वापस जाएंगे, अपने मीडिया में जाएंगे, अपने मीडिया में जाके वहाँ पे बैठेंगे और ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये इनकी नेचर है, इनकी नेचर में ये चीज़ भरी हुई है कि जाने पाकिस्तान को बिस्त करना है और बदनाम करना है। देखिए वो ऑलरेडी ये बात कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। अच्छा। ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है और जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा हम इनके साथ बातचीत भी नहीं करना चाहते। और उन्होंने आने से पहले साफ साफ कह दिया, भाई हमसे कोई उम्मीद मत रखो, हम इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए बिल्कुल नहीं आ रहे। तो यहाँ पे करने क्या आ रहे हैं फिर? नहीं, फिर क्या करने आ रहे हैं? आप यहाँ पे आके हमारी इंसल्ट करने आ रहे हैं कि जी हमें आपसे कोई लगाव नहीं है, हम आपसे कोई मोहब्बत नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ जैसे बार्मेलिटी करने आ रहे हैं। बाकी कह दिया है ना कि हम सिर्फ एक अच्छे मेंबर के तौर पर आ रहे हैं, अपनी मीटिंग अटेंड करेंगे और हम चले जाएंगे। इसमें हमारा नुकसान है, हमारा फायदा नहीं है। शुरू से पाकिस्तान को कबूल नहीं करता, ठीक है। वो जो इसकी गिदड़ बप्पी हैं जो वो देता रहता है। तो हमारा इंशाल्लाह जो ब्लॉक है चाइना के साथ, तुर्किया के साथ या सऊदीया के साथ, वो बहुत मजबूत है। इंडिया उसको नहीं काट सकता, ना उसको वीक कर सकता है, ठीक है। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया के तो ताल्लुकात ऑलरेडी आप रशिया के साथ देख लें कितने अच्छे हैं। इंडिया का तो अपना ब्लॉक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं, वो रशिया के साथ अब हमारा ब्लॉक भी बन रहा है। अच्छा। और हमारे ब्लॉक में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, इसलिए कि मुस्लिम ममालिक काफ़ी पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। और इकॉनमी के एतबार से वक्ती तौर पे मुश्किलात हैं, बाकी दफाई एतबार से हम इंडिया से ज़्यादा मजबूत हैं। एज ए कंट्री हम देखा जाए ना, अगर हम उसकी औसतन एवरेज से देखा जाए कि छोटे मुल्क हैं, मगर उससे ज़्यादा इंडिया हमारे से डरता है। अच्छा। ये चीज़ है। और इंडिया क्यों डरता है पाकिस्तान से? दिफाई निज़ाम बड़ा मजबूत है, ठीक है। ये आप उसी दिफाई निज़ाम की बात कर रहे हैं जिसको पाकिस्तान के
वज़ीर ख़ारजा ने बोला है इसहाक़ साहब ने कि अगर IMF ने इस बार हमें कर्जा ना दिया तो हमें अपने जंगी जौहरी सामान जो है वो नीलाम करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई बयान मेरे सुनने में तो नहीं आया उनका। पूरे सोशल मीडिया पे धूम मची रही है। हमारा कंट्री जैसा भी है ना, तो बाकी मुल्कों से बहुत बेटर है। ठीक है, आज़ादी के साथ घूम रहे हैं। तब देखें ना फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, लुबनान में क्या हो रहा है और इराक़ में क्या हुआ है माजी में। ठीक है, कुफर से आप कोई तवक्को नहीं रख सकते अच्छाई की। ठीक है, वो कत्लो गारत है, वो मुसलमानों को समझते भेड़ बकरियों की तरह है। आपने भी बोला कि पाकिस्तान के पीछे बहुत सारे इस्लामी ममालिक खड़े हैं। मैं जानना चाहूँगी कि कौन से इस्लामी ममालिक हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे नॉलेज के मुताबिक जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। पिछले दिनों की खबर है कि दुबई ने 3000 पाकिस्तानियों को एक हफ्ते के अंदर अंदर डिपोर्ट कर दिया। UK पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहा। खैर वो इस्लामिक कंट्री नहीं है। सऊदी अरेबिया की बात करें, ईरान, इराक़ की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को स्ट्रेट अवे कह दिया है कि बेकारियों को, बीमार लोगों को और बेरोज़गारों को हमारे मुल्क में ना भेजें। ये आते हैं और हमारे मुल्क में आके जो है भीख मांगते हैं। लिहाजा बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ ने तो पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ बैन कर दिए, जबकि इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इकॉनमी पिछले 4-5 साल से ना मुतासिर है पाकिस्तान। ठीक है, उसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं। ये काफ़ी कंट्रीज़ में आते हैं। अब अमेरिका देख लें, अमेरिका का आप दूसरा चेहरा देखें। लोग गलियों में सोते हैं, बॉक्सेस के अंदर सोते हैं। मैंने खुद देखे हैं वहाँ पे जाकर। ठीक है, मेरे अपने रिलेटिव जर्मन में, UK में बैठे हुए हैं। वो देखते हैं कि यहाँ वहाँ की उनकी स्ट्रेटजी जो है ना, इकॉनमी वो मजबूत है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत होगी, ये बकारिशकारी आपको नज़र ही नहीं आएंगी। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट होने जा रहा है, SCO। उसके अगर हवाले से बात करें तो इंडिया को आपको पता है हमेशा से सिक्योरिटी कंसर्न रहे हैं। उन्होंने कई बार इंडियन क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान इसलिए नहीं भेजी कि उन्हें सिक्योरिटी कंसर्न थे, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये SCO जो है अच्छे से कामयाबी के साथ हो जाए, लिहाजा हमारे सियासतदानों ने इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ISI को और फ़ौज को दे दिया कि भाई आप इसको संभालें ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। तमाम ममालिक ऐसे ही करते हैं। जैसे सिक्योरिटी अमेरिका में CIA को दी जाती है और रशिया में उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को दी जाती है, इसी तरह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस। इसमें बाकी इंडिया जो है ना, वो झूठ दर झूठ, उसका मीडिया पूरी दुनिया में बदनाम है। देखा दोस्तों, ये पाकिस्तानी थे। इनके बचपन से ही इनकी नसों में, चाहे लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, बूढ़े हो, कोई भी हो यार, बच्चे से लेके बूढ़े तक इनके यहाँ पर है ना यही मेंटेलिटी रखते हैं। भारत से क्यों, पूरी दुनिया से, काफिरों से दोस्ती कर रहे हो, इजराइल और भारत, इन दोनों को आंखें पोंछ कर देखते, चाहे भूख से तड़प तड़प पे मर जाए। और जब इनको भूख लगती है तब भारत के प्याज और आलू और टमाटर और सब्जियों की याद आती है। और जब इनका पेट भर जाए तो इस तरीके के मतलब कि बकवासियत करते हुए नजर आते हैं कि भैया वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्यों दोस्ती रखे। और सिर्फ चाइना की बात कर दें, इनके सामने रख दें, या चाइना में कितने मुस्लिमों को मार रहे हैं, चाइना की किस तरीके से हालत खराब कर रहा है मुस्लिमों की, तो उसके बाद ये अपने मुंह पर चुप्पी साध लेते हैं और फिर कहते हैं यार वहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, हमारी मीडिया तो कुछ नहीं दिखाती, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। अरे भैया तुम्हें देख भी लो ना, तुम तो है ना आंखें मीट कर बोलो कि भैया नहीं कुछ नहीं हो रहा है, चाइना तो हमारा भाई है, चाइना तो हमारा मुंह बोला बाप है। असली बाप को बोलकर दूसरों को बाप कहने वाले कभी भी सुखी और आगे नहीं बढ़ पाते। ये पाकिस्तान जीता जाता एग्जाम्पल है। आप इस वीडियो के बारे में और इन पाकिस्तानियों के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भर के यही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।